क्या सीएससी के जरिए जो आधार का काम शुरू हुआ है उसमें आधार अपडेशन और बायोमेट्रिक अपडेट भी होगा? अगर हम आज की ट्विटर हैंडल देखें त्यागी सर की, तो इसका जवाब हाँ है। सर ने अभी अभी एक ट्वीट किया है और उसमें ऐसा लिखा हुआ है ट्वीट में कि आधार अपडेशन भी होगा, जिसमें बायोमेट्रिक अपडेशन, डेमोग्राफिक अपडेशन और नए आधार कार्ड भी बनेंगे। तो इस डिटेल को मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैं पहले आपको लिए चलती हूँ त्यागी सर के ट्विटर हैंडल पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर ने मेंशन किया है करीबन 1 घंटे पहले कि सीएससी आधार सेंटर चार्ज ओनली प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट फॉर आधार वर्क। पहले तो सर ने ये बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट मेंशन किया गया है वो ही अमाउंट चार्ज करें वीएलई, ताकि कुछ जो पिछली बार प्रॉब्लम हुई थी, कुछ सेंटर्स के खिलाफ केस हो गया था, कुछ सेंटर्स को पेनाल्टी लग गई थी और ये सारी चीजें मीडिया तक आ गई थी और इसकी वजह से आधार का काम बंद कर दिया गया था सीएससी की तरफ से। तो ऐसा कुछ ना हो, पहले तो सर ने ये बता दिया है। और ये जो पेपर की कटिंग है मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि इसमें क्या मेंशन किया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको सीधा अंत में ले आती हूँ। ये है निर्धारित शुल्क। इसमें क्या लिखा गया मैं दिखाऊंगी। शुरू की चीजें जो भी हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और वो भी जानने वाली हैं, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि अपडेशन और न्यू इनरोलमेंट के बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पे। जिला प्रबंधक ने बताया कि आधार सेवा हेतु जो निर्धारित शुल्क है उसमें नया आधार निशुल्क बनाया जाएगा। बायोमेट्रिक अपडेट 5 से 15 तक का निशुल्क, डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये, बायोमेट्रिक अपडेट 15 वर्ष के पश्चात 100 रुपये, आधार प्रिंट आउट कलर A4 में 30 रुपये निर्धारित है। तो यहाँ पे सर ने ऐसा मेंशन किया है कि ये जो जिला प्रबंधक हैं इन्होंने ही बताया है कि ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे और उसके लिए चार्ज क्या क्या है ये भी सब कुछ मेंशन किया गया है, और ये कटिंग खुद त्यागी सर ने ही शेयर भी की है। तो हालांकि हम लोगों को अभी तक ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो डेमोग्राफिक अपडेट है वही कर सकेंगे सीएससी वीएलई, ना ही तो बायोमेट्रिक अपडेट हो पाएगा, ना ही यहाँ पे हम न्यू इनरोलमेंट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे चार्जेस जो मेंशन किए गए हैं वो नए जो आधार बनेंगे उसके भी किए गए हैं और बायोमेट्रिक अपडेट के भी किए गए हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है मैं आपको थोड़ी देर में समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या लिखा गया है इस कटिंग में। तो इसमें ऐसा भी लिखा गया है कि पहले भी काम चलता था सीएससी की तरफ से आधार का, लेकिन कुछ असुविधा हुई थी क्योंकि जो चार्जेस लिए जा रहे थे लोगों से वो काफ़ी अनाप शनाप चार्जेस थे। इस वजह से कंप्लेन कर दी गई थी और उस कंप्लेन के तहत ही ये काम सीएससी से वापस ले लिया गया था। ये आप सबको मालूम होगा क्योंकि पेनाल्टी भी काफ़ी हाई पेनाल्टी बहुत सारे वीएलई को लगी थी, तकरीबन 50-60 हज़ार की पेनाल्टी भी लगी थी। इसके आगे ये लिखा गया है कि जब से ये सीएससी से हटा लिया गया था काम अपडेशन का और न्यू इनरोलमेंट का, जो भी आधार का काम था पहले चल रहा था सीएससी की ओर से, तो उसके बाद से ऐसा हुआ था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र थे, जो भी छोटे छोटे कस्बे थे, तहसील थे, ब्लॉक्स थे, वहाँ पे अब मुश्किल बहुत हो जाती है आधार से जुड़े हुए कोई भी काम कराने में। तो इसीलिए इस काम को वापस से सीएससी को दे दिया गया है और ऐसा उम्मीद कर रहे हैं सब लोग कि इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस आईईटी मंत्रालय के तहत आता है। इस केंद्र में आमजन हेतु बैठक एवं पानी इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है, जिससे लोगों को उचित व्यवस्था के साथ निर्धारित शुल्क में आधार सेवा का लाभ मिल सके। तो बार बार ये इंसिस्ट किया जा रहा है कि आप जो चार्ज करेंगे कस्टमर से आधार के लिए अमाउंट वो सही हो, ऐसा ना हो कि आप अनाप शनाप चार्जेस रख लें, 50 रुपए की जगह 100 रुपये रख लें और फिर इसका खामियाजा पूरे सीएससी या तो पूरे वीएलई को भुगतना पड़े। तो ये एक चीज हो गई। अब हम लोग वापस बात कर लेते हैं कि ये जो निर्धारित शुल्क बताई जा रही है वो क्यों बताई जा रही है। यहाँ पे पहली बात, ये कटिंग खुद त्यागी सर ने ही शेयर की है। दूसरी बात, ऐसा हम मान सकते हैं कि फिलहाल जो हम काम करेंगे वो सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट पे करेंगे और अगर सब कुछ सही से हो गया तो बाद में जो जिन लोगों के पास भी यूसीएल का काम रहेगा उनको ही
ये सारे काम भी दे दिए जाएंगे, यानी न्यू इनरोलमेंट का काम भी दे दिया जाएगा और उसके साथ साथ जो बायोमेट्रिक अपडेट होता है उसका भी काम दे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको जो डिवाइसेस चाहिए होंगी वो अलग होंगी, जो इनरोलमेंट के लिए डिवाइसेस चाहिए होती हैं वो अलग होती हैं। और अभी जो सीएससी हमसे मांग कर रहा है कि आई कोर 5 होना चाहिए, 8 GB रैम होना चाहिए, एक्चुअली वो डेमोग्राफिक अपडेट के हिसाब से काफ़ी हाई अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है। यूसीएल को चलाने के लिए i3 में भी काम हो जाता है और एक्चुअली कुछ लोगों का 32 बिट पे भी काम हो जाता है, 64 बिट कंपलसरी नहीं होता है। हाँ, टीपीएम ज़रूर कंपलसरी होता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शायद सीएससी ऐसा सोच रहा है कि जब कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है लैपटॉप में तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो कि अगर कल को नए आधार का काम या फिर जो बायोमेट्रिक अपडेट होता है उसका काम भी मिले तो फिर से वीएलई को कोई इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। और यहाँ पे चार्जेस भी क्लियर बताए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि कल को ये काम ज़रूर आने वाला है सीएससी के पास, तभी तो ये सारे प्राइसेस भी डिस्क्लोज किए गए हैं, वरना ये प्राइसेस क्यों डिस्क्लोज किए जाते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। यही मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि ये जो प्राइस दिए गए हैं, अगर आप कहीं दूसरी जगह से भी, यानी सीएससी से नहीं, कहीं दूसरी जगह कोई भी, जैसे पोस्ट ऑफिस में जो बनता है आधार कार्ड या फिर बैंक्स में भी बनते हैं आधार कार्ड, तो वहाँ पे भी रेट्स सेम होते हैं। और यहाँ पे कुछ आधार कार्ड जो है वो निशुल्क भी बनाए जाएंगे, ऐसा भी लिखा गया है। तो इसमें आप सोचेंगे कि वीएलई को कैसे फायदा होगा अगर ये निशुल्क बनाया जाएगा। तो इसका फंडा एक ही होगा कि आपका कस्टमर बेस बढ़ता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सेंटर पे आएंगे तो हो सकता है कि आधार तो फ्री में बनवा के जाएं, तो उसके साथ उनको पता चल जाएगा यहाँ पे रेलवे की टिकटिंग भी होती है, यहाँ पे अकाउंट्स भी खुलते हैं, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि पेंशन की सेवा भी दी जाती है। तो इस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है और इस जानकारी के, हो सकता है वो खुद इस जानकारी के तहत बाद में फिर आपके सेंटर पे आए या फिर किसी और को रिकमेंड करें। तो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि इससे नुकसान होगा, तो इससे नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि कस्टमर बेस इससे बढ़ जाता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है इस पेपर कटिंग के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और हमारा जो ट्विटर हैंडल है उसका लिंक डाल दूंगी, साथ ही साथ पिन कमेंट में भी डाल दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड रहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम आपसे 1-to-1 कन्वर्सेशन कर पाएँ। थैंक यू।